हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं मेला मज़ा करने। ये मेरा आंटी का दुकान से मैं सिद्धू को पिकअप करने के लिए आई हूँ। यहाँ से उसको पिक कर लिया और हम लोग चलते हैं मेला की तरफ। टोटो में उठ चुके हम लोग। शाबाश बेटा। আমরা কোথায় যাচ্ছি? আহান, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তোমার দাঁত দুটো ফাঁকা फाका দেখা যাচ্ছে। मेरी बेटी टोटो पे सो गई थी और मैंने उसको अचानक उठा दिया। चलिए हम लोग मेला पहुंच चुके हैं और हम लोग बस स्टैंड से उतरते ही सामने की तरफ चलने लगे और इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कैमरा भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने फरहान और आहान को कहा तुम लोग आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं चलती हूँ। फरहान मेरा बड़ा बेटा है और आहान मेरा छोटा बेटा है। उसके बाद हम लोग राइट साइड गए क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पर भीड़ रहता है वहीं पर ही मेला का रास्ता शुरू होता है। तो हम लोग जब मेला के इस मेला में हर एक चीज़ मिलेगा। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि ये मेला मेरा फेवरेट मेला है। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ। आप देख सकते हो मेरी बहन मेरी बेटी को लेके चल रही थी और इतना ज़्यादा दुकान था। अगर मैं सबको कैप्चर करने लगूँ तो शायद ये ब्लॉग ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि इतना सारा दुकान था, इतना सारा फ्लावर का दुकान था घर को डेकोरेट करने के लिए, या आपको स्टेशनरी का दुकान, पर्दा और लकड़ी का फर्नीचर, हर एक चीज़ था वहाँ पर। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत लालच भी लग रहा था। मैं थोड़ा बहुत ख़रीदना चाहती थी क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा बेटा लोग मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तभी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि मैंने क्यों शॉपिंग किया। क्या आप लोगों का भी बच्चा ऐसा करता है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसलिए मैं सिर्फ देख रही थी क्योंकि मुझे यहाँ ब्लॉग बनाना था इसलिए। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे और आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर पर्दा था यहाँ पर, बच्चों के खिलौने, सजने की सामान। और ये बच्चा दुकान में बैठा हुआ था तो मैंने इसको टाटा करे तो ये भी मुझे घुरा के टाटा किया। और हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आप देख सकते हो फुट में इतना ज़्यादा शॉप्स टॉय था। ये है रॉन्ग पिज़्ज़ा, ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ का नामी दामी और यहाँ एक बार हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। यहाँ होलसेल में कपड़े भी बिक्री हो रहा था और फुट में छोटा मोटा दुकान भी लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ का व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी था। इस मेला का यही खासियत है, इस मेला में छोटी से लेके बड़े तक आपको दुकान मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा सामान था, गार्डनिंग करने के लिए सामान था और घर की हर एक ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मौजूद था। और मेला में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। थोड़ी देर बाद मेरे बेटी रोने लगी तो मैंने सोचा ये क्यों रो रही है, तो इसने मुझे पीछे में दिखाया जो एक बॉल का दुकान था, मतलब हर एक सामान था बच्चों के लिए। तो मैंने वहाँ पर विज़िट किया और मैंने एक बॉल ख़रीदा क्योंकि मेरी बेटी को वो लेना ही था। वही आगे में बेडशीट एंड पिलो कवर का दुकान था, होलसेल में सब बिक्री हो रहा था। और हम लोगों ने एक दुकान में विज़िट किया। हम लोगों ने सोचा था यहाँ पर कुछ ख़रीदेंगे, फिर हम लोगों का माइंड में आया नहीं, पहले हम लोग मेला में आए तो राइड ज़रूर करेंगे। अगर सामान ख़रीद लिया तो राइड करने में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले दुकान देखा और इतना प्रिटी टेडी था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने दिल में पत्थर रख के हम बोला नहीं पहले राइड करना है। तो हम लोग आगे बढ़ने लगे, मैं, मेरी बेटी, मेरे बच्चों के साथ। मेरी बहन वीडियो कर रही थी तो हम लोग, ये लकड़ी का पुल था, हम लोगों को पार करना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कैमरा में कुछ कैप्चर किए, जैसे हम लोगों का फ़ोटो एंड कैप्चर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। मेरी बेटी रो रही थी, हम लोगों ने मोमो दुकान में रुका। मैंने उनको पूछा कितना करके, वो बोले 50 रुपये प्लेट। तो एक प्लेट मैंने लिया था और इतना ज़्यादा गर्म था मैं आपको क्या बताऊँ, फिर भी मैंने फूंक मार के खाई और मेरी बहन की चिकारी आप देखो। दीदी हम लोग पहुँचे आइसक्रीम की दुकान। मेरा बड़ा बेटा फरहान, उसने कहा मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा तो उसके लिए मैंने एक लिया। और मेरा छोटा बेटा आहान, उसने कहा मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगा, इसलिए उसके लिए मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम था। और एक आइसक्रीम 80 रुपीज़ था, पर बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन लोग ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में मैंने उसको खा लिया आइसक्रीम। तो उसके बाद मैंने पैसा दिया और मेरी क्यूट सी बेटी कैसे खा रही थी आप देख सकते हो। फिर मैंने भी थोड़ा आइसक्रीम खाया
और आइसक्रीम टेस्टी था। फिर मेरा बच्चे लोग थोड़ा सा शेयर किया आइसक्रीम, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही कुछ बॉयज़ चिढ़ा रहे थे हेलो गाइस बोल के। जैसे ही मैंने कैमरा उसकी तरफ किया तो वो शर्माने लगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। फिर मेरा बेटा और बहन टिकट लाने गई। टिकट लेके उन लोगों ने झूलना की तरफ आगे बढ़ने लगी और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डर रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर उन लोगों ने राइड करके नीचे उतरा और मेरा छोटा सा बेटा आहान ने बोला मुझे भी राइड करना है। तो मैंने बोला उसको चलो आगे चलो, वहाँ बहुत सारा बच्चों का राइड्स के लिए झूलना था। तो मैंने मेरा बेटी सिद्रा और आहान को लेकर राइड्स की तरफ जाने लगे। तो वहाँ पर सिद्रा और आहान को झूलना के ऊपर उठा दिया। उठाते ही उन लोगों ने बहुत मज़े से राइड्स को एंजॉय किया। आप देख सकते हो बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और बच्चे लोग इतना स्माइल कर रहे, इतना एंजॉय कर रहे, तो मुझे भी देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर थोड़ा देर बाद उन लोगों को मैंने उतार लिया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बोला चलो दूसरे राइड्स पे। तो वो राइड्स हेलीकॉप्टर वाला राइड्स था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मेरी बेटी को पूछा तुम इसमें उठोगी, बोली हाँ। फिर टिकट कटवाया हम लोग। टिकट कटवाते ही हम लोगों को ऊपर उठाया। ऊपर उठाते हुए आप देख सकते हो उन लोगों ने अपने राइड्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बोलती दीदी भाई पहुँचा था सामने राइड पर निकलो नहीं पॉकेट मर हो गई। हाय गाइस, मेरा बहन पगली हो गई है, ब्लूटूथ का माइक बना रही है, सबको उल्लू बना रही है। आपको पता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। लॉन्डन स्पेलिंग बॉल। इतना ठीक बोले से गरीब गरीबরা কেমন আছে? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। আমি গরিব তাই আমার কাছে ব্লুটুথ আছে, মাইক নাই। मैं और मेरी बहन ने टिकट कटवा के उसके बाद हम लोग झूलना पे उठने लगे। तो हम लोगों को पता चला ये रॉन्ग साइड है। फिर हम लोगों ने रिटर्न लिया और झूलना में विज़िट किया। मैं अपने बहन को चैलेंज कर रही थी मैं नहीं डरूंगी। मेरी बहन भी मुझे चैलेंज कर रही थी। लोग जहाँ बैठे थे उसके आगे साइड में एक लड़की थी, आप देख सकते हो उसके शक्ल पे कितना एटीट्यूड है। अपना एटीट्यूड संभाल कर रख पगली, जितना तेरे पास है उतना तो हम रोज बदल दिया करते हैं। हम लोग जहाँ बैठे थे उसके ठीक सामने में ऊपर की तरफ एक लड़का बैठा हुआ था, घूर घूर के देख रहा था हम लोग को। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और सामने में एक गोरखा पहन के जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी। फरहान, आहान, सिद्रा तीनों मिलके ट्रैम्पोलिन में जंपिंग करने जा रहे थे और उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना इंजॉय किया। ख़ास करके मेरा फरहान, वो तो बहुत बदमाश है क्योंकि वो तो सिद्रा को बार बार गिरा रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने फिर उन लोगों को उतार लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो इसीलिए उन लोगों को लेकर हम लोग घर जाने वाले थे। तो सिद्रा का मूड नहीं था घर जाने का, वो फिर से दिखा रही थी जो मुझे कार वाला राइड करना है। और उसने अपना जूता भी खोल दिया, वो नहीं पहनेगी अपना शूज़, वो खाली पैर चल रही थी। और मैं उसको बोल रही थी नहीं बाबू अब लेट हो चुका है, अब चलो हम लोगों को घर जाने का टाइम हो चुका है। सिद्रा रो रही थी फिर भी मैं उसको फुसला के बोली नहीं बाबू अब हम लोगों को जाना है घर। फिर जाते जाते हम लोग कुछ वीडियो कैप्चर कर रहे थे और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम लोगों ने देखा एक प्यारा सा हेयर बैंड जो मेरे सिद्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने एक उसके लिए ख़रीदा और उसका दाम था 50 रुपीज़। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, आप देख सकते हो बहुत सारा कपड़े का दुकान था
और खिलौना का दुकान था, लेडीज़ के लिए सजने संवरने का सामान था, बहुत सारा क्लॉथ था और भी बहुत कुछ वहाँ पर हम लोगों को दिखाई दिया। पर मैं क्या बताऊँ, उतना देर हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे और अगर ज़्यादा वीडियो को लंबा करने लगे तो बस हो गया हम लोगों का व्लॉग। उसके बाद फरहान और राहान एक खिलौना दुकान में खड़ा हुए। मतलब मेला में आओ और बच्चे लोगों के लिए कुछ ना लो तो शायद बच्चे लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं, इन लोगों को कुछ खरीद के दे दूँ, नहीं तो घर पे जाएके ये लोग बहुत ज़्यादा रोगा। तो उस दुकान में बहुत सारा सामान था और मेरी सिद्रा को दूसरा दुकान में पसंद आया। वो दिखा रही थी, गाड़ी दिखा रही थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कौन सी गाड़ी लोगे, तो वो सही से बोल नहीं पा रही थी। तो ये आर्मी का सेट था, ये मेरे आहान ने पसंद किया, तो मैं सोची कि 2 ले लूँगी क्योंकि रिसान का बर्थडे है कल, इसीलिए। रिसान मतलब मेरी गोतनी का बेटा। और फिर मेरी छोटी बेटी एम्बुलेंस ली एक, और मेरा जो बड़ा बेटा फरहान है वो बेबलेट लिया। ये आर्मी सेटটা বেটা একটা রিসনের জন্য ফারহান আরেকবার দেখাও তুমি একটু করো। হ্যাঁ তুমি কি করো? फिर मेरे बच्चों ने कॉटन कैंडी ख़रीदा और कॉटन कैंडी को ख़रीदते ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तो सिद्रा बहुत रो रही थी, तो इसीलिए फरहान ने उसको गोद में उठा लिया था। उसके बाद थोड़ा देर हम लोग चलते चलते, एक टोटो वाला था, उनको बोले भैया जाओगे, तो उसने हाँ कहा, तो हम लोगों ने वहाँ पर विज़िट किया और हम लोगों का टोटो चलने लगा और बहुत ज़्यादा रात हो गया था, इसलिए मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ा डर भी लग रहा था घर पे जाऊँगी। हालांकि घर पे कोई नहीं है, पर मेरे आंटी का बेटी को लेके मैं चल रही थी, तो उसको कहीं डांट ना पड़ जाए। और फिर हम लोग चलते चलते हम लोगों के घर के बहुत करीब आ चुके थे और फिर हम लोगों ने अपने घर की तरफ टोटो ले लिया और वहाँ से हम लोगों ने टोटो को पेमेंट करके चले गए। मेरा बेटा फरहान, आहान और मेरी बहन सिद्रा को गोद में लेके चल रही थी और बरसात का टाइम में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। फिर भी हम लोग घर की तरफ चले, सिद्रा सो चुकी थी और मेरी बहन और मैं, हम सभी मिल के घर की तरफ जा रहे थे। तो जाते जाते हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही मैं आपको क्या बताऊं, बस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।